होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। टुडे टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज, और जो और भी आपका इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट होगा मैं उसका भी आपको टॉपिक करा दूंगी, अदरवाइज कंप्लीटली होने वाला है ये हमारा चैप्टर। तो टुडे टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। लिसन केयरफुली एंड देखिएगा। होमोलोगस सीरीज जो आती है बोर्ड में, वो एक आपको एक उस पे बेस पे आ जाएगी 1 मार्क्स में। तो आपको इसको 1 मार्क्स के हिसाब से रेडी करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है होमोलोगस सीरीज की। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having same उनके पास क्या होता है? सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज and the successive elements have the CH2 difference between them। क्लियर हुआ? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? या तो एल्केन ही होगा सबका फंक्शनल ग्रुप, या एल्कीन ही होगा, या एल्काइन ही होगा। तो सबका एक फंक्शनल ग्रुप होगा। जब फंक्शनल ग्रुप एक होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी बेटा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, और दो मेंबर्स के बीच में, एलिमेंट्स कह दीजिए या मेंबर्स कह दीजिए, और दो मेंबर्स के बीच CH2 का डिफरेंस जरूर होगा। तो जो ये 3 चीजें जो भी सीरीज शो करेगी उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप और सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो भी सीरीज शो करेगी उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज एल्केन की भी हो सकती है, एल्कीन की भी हो सकती है, और एल्काइंस की भी हो सकती है, ठीक है। अगर एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे तो एल्केन के जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। तो n=1 पुटअप कर दीजिए तो बन जाएगा CH4। n=2 पुटअप करिए फॉर्मूले के अंदर तो क्या बन जाएगा? C2H6। n=3 पुटअप करिए तो क्या बन जाएगा? C3H8। n=4 पुटअप करिए तो C4H10। बनती जा रही है ना एक सीरीज। तो ये वो सीरीज है जिस पर मैम एक प्रॉब्लम है। हाँ पूछिए। मैम क्रिस्टी को ऐड कर लीजिए। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही बिल्कुल भी। देखिएगा बेटा ठीक से। मैम बिल्कुल छोटा छोटा लिख रहा है। मैम क्लियर आ रहा है। मैम क्लियर हो रहा है हमें तो। हाँ बेटा सबको क्लियर होगा, ठीक से देखिएगा। मैं तो बोल भी रही हूँ ना साथ के साथ में। हम यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देख लीजिएगा। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप and same chemical properties and the successive members have the
CH2 difference between them. This type of series is known as the homologous series. होमोलोगस सीरीज हम एल्केन की भी बना सकते हैं, एल्कीन की भी बना सकते हैं और एल्काइंस की भी बना सकते हैं। अगर हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो हमें एक ही केमिकल फॉर्मूला रखना पड़ेगा जो है CnH2n+2। यहाँ पर हमने n=1 रखा तो फॉर्मूला क्या बन गया CH4, जिसका नाम क्या है मिथेन। अगर हमने n=2 रखा तो फॉर्मूला बन गया C2H6, जिसका नाम है इथेन। n=3 रखा तो C3H8, जिसका नाम है प्रोपेन। और n=4 रखा तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा C4H10, जिसका नाम है ब्यूटेन। अगर हम एल्कीन का बनाएंगे तो हमें एक ही फंक्शनल ग्रुप रखना पड़ेगा, वो है CnH2n। अब यहाँ पर हम n=1 तो कभी नहीं रखते, तो n=2 रखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बनेगा C2H4। अगर n=3 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा C3H6, और n=4 रखेंगे C4H10, C5H10, C4H8, C5H10। तो एक पूरा फॉर्मूला बन गया, पूरी सीरीज बन गई। और अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2। तो n=2 पुटअप करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H2। आगे पुटअप करेंगे C3H4। जस्ट डबल करिए हाइड्रोजन के लिए कार्बन को और उसमें से 2 घटा दीजिए। C4H कितना आएगा, C4H कितना आएगा 6 आएगा ना। C5H कितना आएगा 8 C5H कितना आएगा 8 तो मैंने आपको 3 टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज दिखाई है यहाँ पर बच्चों, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है वो एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, ये एल्काइन की होमोलोगस सीरीज है। अब हमें पता कैसे चला कि ये होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर सबका फंक्शनल ग्रुप एक ही है, सब केवल CnH2n+2 फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। अगर इसकी बात करें तो CnH2n फॉर्मूले पर ही बेस्ड है सब, जो पूरी सीरीज हमने बनाई है। और एल्काइंस की बात करें तो ये CnH2n-2 फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। आ रही ना आपको बात समझ में? तो अगर हम देखें, पहला तो ये प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी जब इनकी फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, यानी कि इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इस सीरीज के हर एक मेंबर्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इस सीरीज के हर एक मेंबर के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप फ्री हैं, जब भी होमोलोगस सीरीज पर शॉर्ट नोट आएगा तो आप कोई सा भी एक सीरीज का एग्जांपल दे सकते हैं, तीनों नहीं देने आपको, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि हर एक मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है। देखिए आप CH2 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, ये C2H6 है, ये CH4 है, ज्यादा कौन सा है C2H6, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दीजिए। C2 में से C गया तो C बचा और 6 में से 4 गया तो 2 बचा, तो CH2 का डिफरेंस आ गया ना इन दोनों के बीच, आ गया। अब इन दोनों के बीच भी CH2 का डिफरेंस आएगा, आएगा या नहीं। यहाँ पे C4 है, यहाँ पे C3 है, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया H, C 1 बचा और H 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अब इस सीरीज को देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है CH2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है CH2 का, है या नहीं है, बताइए बच्चों, Yes, है ma'am. या नहीं। अब इन दोनों के बीच में देख लीजिए, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आएगा और इन दोनों के बीच देखेंगे तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आएगा। तो 3 जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिखी है जो किसी भी होमोलोगस सीरीज में होनी चाहिए वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। कौन कौन सी?
कौन कौन सी Alkane. एटम अच्छे से क्लियर हो गया कि एक तो इनके बीच में एक सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो जितने भी मेंबर्स हैं सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सब एक ही फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड। तो इस तरीके से बोर्ड में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो होमोलोगस सीरीज को आप एज ए शॉर्ट नोट विद एग्जाम्पल रेडी करेंगे, ठीक है। विद एग्जाम्पल आपको लिखना है, रेडी करना है। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ सकता है कि मैम अभी क्लियर नहीं है, वीडियो बन रही है। मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी। क्या बेटा? मैम हाँ जी, मैम मुझे एग्जाम्पल नहीं क्लियर हुआ इसका। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा एल्कीन की सीरीज बनानी है तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब मैंने N=2, N=3, N=4, N=5 रख के फॉर्मूले बना दिए। तो मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स आ गए और मैंने 1 बाय 1 रख दिए वो मेंबर्स, तो एक सीरीज बन गई ना, है ना। N=2 रखा तो इथीन बन गया, N=3 रखा तो प्रोपीन बन गया, N=4 रखा तो ब्यूटीन बन गया और N=5 रखा तो पेंटीन बन गया। तो समझ में आ गया बनाना ये। फिर हमने देख लिया कि जो दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस तो निकालना आ गया। कैसे निकाला है, ये वो भी नहीं आया? मैम आ गया। सबको क्लियर हुआ है या अभी भी कोई परेशानी है तो मुझे बताइए कि मैम अभी क्लियर नहीं है। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अगर हमें एल्काइन की सीरीज बनानी है, देखिए बेटा, ये जो हमारी हाइड्रोकार्बन है ना, जो ये हमारे हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एल्केन है, चाहे एल्कीन है ना, चाहे एल्काइंस है, ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करने पड़ेंगे, है ना। जितने आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये उतने ही क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने फॉर्मूले रखकर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को फॉर्मूला रखकर केवल एक सीरीज ही तो बनाई है ना। तो वो सीरीज जो बनाई है मैंने, उसके अकॉर्डिंग आप उसे देख पा रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए इनकी, तभी आप बना पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं बनेंगे ये फॉर्मूले, है ना। तो एल्केन में डेकेन तक प्रैक्टिस करिए, एल्कीन में डेकीन तक प्रैक्टिस करिए, 10-10 स्ट्रक्चर बनाइए अपनी कॉपीज पर, पेयर पर, और एल्काइंस में डेकाइन तक करिए। तो आप खूब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपसे हो पाएगा ये अच्छे से, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस करिए और इस टॉपिक को खूब पढ़िए घर पे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए। अभी अब आपकी क्लियर हुआ या अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कि मैम अभी प्रॉब्लम है। बस क्या है? मैम CH2 का डिफरेंस निकालना बता दो। जैसे मैम मैंने डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालना, जैसे मैंने एक सीरीज में 4 एलिमेंट रखे हैं, जैसे मैं एल्केन की बात कर रही हूँ तो मैंने CH4 और C2H6 इन दोनों को माइनस कर दिया, C3H8 प्रोपीन और ब्यूटीन इन दोनों का डिफरेंस देख लिया। इस तरीके से डिफरेंस देखा है बेटा, ठीक है। ओके मैम। तो एल्केन में मैंने 4 सक्सेसिव मेंबर्स बनाए हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रम से आने वाले, सीरियल वाइज। तो मैंने CH4 जो है मीथेन और C2H6 है इथेन, तो मीथेन और इथेन का डिफरेंस देख लिया, वो CH2 आया है। वैसे C3H8 हमारा क्या है, प्रोपेन, और C4H10 क्या है, ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का डिफरेंस CH2 आया है। ऐसे दो का डिफरेंस निकालना है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? मैम इस बार तो अगर क्लियर अब ऐसे हो गया होगा, एक बार फिर से आप वो भी देख लीजिएगा वीडियो, वो भी मैंने कल डाली, वो सैटरडे में डाली थी आपके लिए। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको बताया था बेटा आज थोड़ा मीटिंग को थोड़ा जल्दी लीव कर देंगे, बोला था ना ये, यस है ना मैम। बेटा। तो बेटा थोड़ा मीटिंग को मैं लीव कर रही हूँ, आप लोग बैठ के इसको अच्छे से पढ़िए, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। मैम यूटी का सिलेबस यूटी में जो सेकंड में सिलेबस आएगा बेटा, 10th में केवल एक चैप्टर आएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट,
ठीक है, ओके ओके मैम।